सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत के महात्म्य प्रकरण को आरंभ किया जाता है और महात्म्य प्रकरण को लेकर के स्वयं इस प्रकार की चर्चा हमारे संतों ने बहुत बार की है और हम सब ने बहुत बार सुनी भी है। भगवान का स्वरूप, भगवान का कार्य और भगवान की स्वयं सामर्थ्य को इस श्लोक के द्वारा गाया गया। भगवान का स्वरूप है कैसा, तो सतचित और आनंद स्वरूप है। भगवान करते क्या हैं, तो भगवान स्वयं उत्पत्ति, स्थिति और लय ये तीनों भी कार्य करते हैं। और भगवान कितने सामर्थ्य हैं, भगवान में सामर्थ्य कितनी है, तो सामर्थ्य इतनी है कि केवल उनके श्रवण मात्र से और स्मरण मात्र से तीनों के तीनों ताप, तीनों के तीनों क्लेश जाते हैं। ये उनका सामर्थ्य है। तापत्रय विनाशा। लेकिन इन तीनों के तीनों तत्वों को जानेंगे तो महाराज ये तीनों तत्व अलग अलग कहीं पर नहीं मिलेंगे। फिर श्लोक एक ही है, रिपीट करो, श्लोक एक ही है, लेकिन श्लोक के द्वारा स्वयं अर्थ अनेक बताए गए, अनेक अनेक। जो परमात्मा सतचित स्वरूप है, जो परमात्मा स्वयं जिसके केवल सामर्थ्य की चर्चा करे तो उसका सामर्थ्य इतना है कि वो सारे सृष्टि को चलाता भी है, जन्म भी देता है और विनाश भी करता है। और अंतिम एक बात कही कि स्वयं भगवान का सामर्थ्य कितना है, तो सामर्थ्य इतना है कि केवल स्मरण मात्र से, केवल स्मरण मात्र से क्लेशों को, दुखों को नष्ट करता है। भगवान एक ही है और उस स्वरूप को लेकर के चर्चा करते समय पर श्रीमद् भागवत ने उस स्वरूप का दर्शन, उस स्वरूप का नामकरण कर दिया। और वो स्वरूप और कोई नहीं है, तो वो स्वरूप और केवल एक है, श्री कृष्ण ही वह स्वरूप है। इसलिए ये तीनों के तीनों तत्व जिस एक परमात्मा में निहित है, जिस एक परमात्मा में है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ये इस श्लोक का सबसे सरल अर्थ है, सबसे सरल अर्थ। अब इसके अर्थ को अगर हम थोड़ा जाने तो हमें स्वयं आप अपने आप में पता चलेगा, आप जानेंगे इस बात को। सारे जगत में स्वयं परमात्मा के इस स्वरूपों को अगर देखें तो ये सारा जगत का ही वर्णन है। सतचित और आनंद। सत स्वरूप परमात्मा, चित स्वरूप परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा, सतरूप में स्वयं सत्य तत्व का ज्ञान है। चित तत्व में स्वयं चैतन्य तत्व के बारे में बताया गया। और आनंद की कोई व्याख्या नहीं, आनंद का कोई शब्द नहीं। आनंद को लेकर के कोई चर्चा करने के लिए बैठा तो आनंद के बजाय उसे और कोई दूसरा शब्द सूझता भी नहीं। आनंद के अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं, आनंद के विरोध में कोई दूसरा शब्द नहीं। इस जगत में जो परमात्मा है, सारे सृष्टि में सत रूप में ही विराजमान है। उसके असत तत्व का कोई वर्णन नहीं है। लेकिन एक बात केवल इतनी है, जो सतरूप है वो सतरूप जगत में हर जगह, हर समय, हर काल में समरूप में व्याप्त है। लेकिन परमात्मा का आनंद रूप भी उसी प्रकार का है, लेकिन उसका बखान नहीं कर सकते। गोड आहे, धानोलीतही गोड आहे, महाराष्ट्रातही गोड आहे, भारतातही गोड आहे। फक्त आता पुढचा प्रश्न आहे का कि गोड कसा आहे सांगा। मीठा तो है, लेकिन है कैसा? मीठे में तो कोई स्वाद होगा। आप लोग कहेंगे महाराज बावला होगा कहीं, मीठारो कहीं स्वाद, मीठो ही स्वाद रहे। मीठारो स्वाद मीठो है, यह बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन मीठा शब्द को बखान करने के लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है। उसी प्रकार आनंद शब्द को बखान करने के लिए और कोई दूसरा शब्द है नहीं। आनंद रूप परमात्मा का बखान भी केवल आनंद ही कहा जा सकता है और दूसरा कोई अर्थ लगाया नहीं जा सकता। आनंद को केवल आनंद ही कहा जा सकता है।